अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग के नाम से एलईडी है 24 इंच की। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको रिमोट से ऑन करते हैं तो ये इसमें लाइट तो आ चुकी है, लेकिन इसकी ये बैक लाइट वगैरह रोशन नहीं होती। ये देखें, इसने झटका सा दिया है लेकिन ये फिर बंद हो चुकी है। ये इसके बैकग्राउंड पे सैमसंग लिखा हुआ आया था, लेकिन अब ये बिल्कुल कोई चीज़ में लाइट वगैरह शो नहीं हो रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब मैं इसे ओपन करके चेक करता हूँ क्या इसकी बैक लाइट का ही प्रॉब्लम है या इसके लैंप वगैरह का जो उसका प्रॉब्लम है, या सप्लाई वगैरह में प्रॉब्लम, किस चीज़ का ये फॉल्ट आ रहा है चेक करता हूँ। ये इसको मैंने अलहदा ओपन कर लिया जी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ये इसका मैं एलईडी चेक वगैरह उतार दिया इसका, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लिए लैंप के वोल्ट चेक करता हूँ और सप्लाई के वोल्ट चेक करता हूँ। क्या ये सप्लाई के वोल्टेज का प्रॉब्लम है या इसके लैंप के वोल्टेज का प्रॉब्लम है या इसकी जो पैनल के अंदर एलईडी है उनका प्रॉब्लम है। ये इसको मैंने वोल्ट वगैरह दे दिए हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इसको ऑन करने पर ये इसके 12 वोल्ट आ चुके हैं। अब ये इसको मैं रिमोट से ऑन करने लगा हूँ ताकि रिमोट के ऑन होने से इसके जो लैंप है वो रोशन होंगे। ये देखें 20-21 वोल्ट बने हैं, लेकिन फिर वापस 12 वोल्ट पर आ चुका है। और ये हमारी लाइट वगैरह इसने रोशन नहीं की। ये दोबारा मैंने बंद किया इसको। अब ये इसको मैंने रिमोट से दोबारा ऑन करने लगा हूँ। इसका मकसद है ये हमारे सप्लाई के जो लैंप है वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी लाइट जो है उनका प्रॉब्लम, जो बैक लाइट है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। क्या हमें ये पूरी इसकी लाइट पूरी डालनी पड़ती है या इसकी कोई एलईडी कभी ख़राब है वो लगानी पड़ती है, जो भी है वो अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब इसमें जो फॉल्ट मिला है वो हमारे इस स्क्रीन के अंदर जो लाइट है उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। लैंप वगैरह का इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने अलहदा कर लिया। इसमें सिर्फ एक ही पट्टी लगी हुई है, ये देख लें नीचे इसके, ये एक ही इसमें एलईडी की ये 2 वायर आ रही हैं, ठीक है। ये एक ही इसकी नीचे पट्टी लगी हुई है एलईडी की। ये उनमें से कुछ एलईडी ख़राब है, इस वजह से ये रोशन नहीं हो रही, ठीक। अब हमने ये करना है कि इसका टोटल ये ऊपर वाला कड़ा उतारना है। कड़ा उतारने के बाद ये इसकी बैक लाइट हम इसकी चेंज करेंगे। अब मैं आपको वो भी चेंज करके दिखाता हूँ वो कैसे करनी है। यह मैंने इसको मुकम्मल तौर पर जो ऊपर टेप थी वो उतार दी है, ठीक है। इसको भी ओपन कर लिया। अब मैं इसका ये ऊपर वाला कड़ा उतारने लगा हूँ, ये वाला इसका ब्लैक कड़ा, ये वाला, ठीक है। अब इसका ये ब्लैक कड़ा उतारने के बाद इसको फिर हम इसका ये पैनल उठाएंगे, फिर उसके नीचे ये एलईडी आएंगी। इसको उतारने के लिए सबसे पहले ये वाला नीचे वाला साइड मैंने ओपन किया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा मैंने ओपन किया, ठीक है। क्योंकि इस पर ये लॉक बड़े बने हुए हैं, ठीक है। ये देख लें, ये इसका बड़ा लॉक है, वो इसलिए ये ऊपर से नहीं उतारना, पहले नीचे से उतार लेना इसको। अब इसके पैनल के बैक साइड पे इसे नीचे पेच लगे हुए हैं, इसको टी कोन को वो हम उतारेंगे। फिर इसका ये पैनल वाला हिस्सा इसको ओपन कर लेंगे, इसको अलहदा करेंगे। फिर नीचे ये इसके एलईडी हैं जो ख़राब हैं। ये इसका पैनल तो मैंने उतार लिया, ठीक है। इसको उतारने से ये मालूम हुआ कि इसके नीचे हिस्से में ये इसके दाग बने हुए हैं, ठीक है। ये नुकर पर भी है और ये इस जगह पर भी है। इसका मकसद है इसमें ये नीचे से पानी इसमें डला है, ये वाटर डैमेज है, ठीक है। ये जब हम इसकी डिस्प्ले देखेंगे फिर भी हमें मालूम होगा। ये मैंने पैनल इसको उतार लिया है। अब ये इसका नीचे वाला हिस्सा आ चुका। अब ये मैंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक कड़ा भी उतार लिया है, ठीक है। अब इसके नीचे ये इसमें एलईडी आ चुकी हैं, ये नीचे वाली।
अब ये मैं इसकी एलईडी चेंज करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये पहले ओपन करेंगे ना, उसके बाद आप वहाँ जो लगाऊंगा वो भी आपको दिखाऊंगा वो कौन सी एलईडी मैं अब इसमें लगाने लगा हूँ। ये अब इसके बैक पेपर भी मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है जी। ये अब इसकी जो एलईडी इसकी ख़राब है वो ये वाली पट्टी। अब इसको मैं बाहर निकालने लगा हूँ। इसकी जगह पे जो हमें मार्केट में अवेलेबल है वो अब हम इसमें लगाएंगे। वो भी कौन सी, वो भी अब आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी एलईडी ख़राब हो चुकी है, ये देख लें। इस जगह से भी ये वाटर डैमेज है, ठीक है। ये भी ख़राब है, ये एंड पे भी ख़राब है, ठीक है। ये स्टार्ट से भी ये ख़राब है, ये देख लें। ये इसकी सभी एलईडी ख़राब है। अब हम इसको अलहदा अगर टेस्टर की मदद से चेक करेंगे फिर भी ये इसकी कुछ एलईडी रोशन होगी, कुछ नहीं होगी। ये इसको मैं एलईडी की टेस्टर की मदद से ये वोल्टेज दे दी है। ये आप देख लें, ये एक हिस्सा इसका जल रहा है, ये इसका दूसरा हिस्सा मध्यम जल रहा है, ये इसका तीसरा हिस्सा थोड़ा सा मध्यम रोशन हो रहा है। ये सही एक तरीक़ेकार से ये एक हिस्सा इसका रोशन हो रहा है, ये देखिए। अब मैं इसमें ये उतार कर और लगाने लगा हूँ। इसकी जगह पर अब मैं ये वाली एलईडी लगाने लगा हूँ, ठीक है। ये जो हमें मार्केट में मिल जाती है ये लगाने लगी। जो अब मैंने ये इसमें निकाली है वो ये वाली, ठीक। इसमें जो लगानी है वो ये वाली है। अब इसको मैं इस जगह पर इसकी फिटिंग करता हूँ इसके साथ ऐसे। जैसे ये इसकी फिटिंग हो जाएगी उसके बाद इसको मुकम्मल मैं जो पेपर वगैरह उतारे थे, कड़े उतारे थे, वो अब इसकी दोबारा फिटिंग करने लगा हूँ। ये सबसे पहले मैं इसको एल्फी की मदद से इसको इसके साथ लगा दूँगा। ये मैंने इसमें एलईडी लगा दी है, ठीक है जी। जैसे हम इसके पेपर वगैरह लगा देंगे इसके बाद इसकी मुकम्मल फिटिंग करते हैं। ये इसकी एलईडी मैंने लगा कर रोशन भी करके चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पेपर होंगे इसकी रोशनी भी बढ़ जाएगी। ये अलहदा मैंने वोल्ट दिए हैं इसको एलईडी टेस्टर की मदद से सिर्फ चेक करने के लिए। बाद में हम इसका ड्राइवर लगा देंगे, उससे इसकी रोशनी मुकम्मल हो जाएगी। ये अब मैंने इसमें सभी पेपर वगैरह लगा दिए हैं। अब इसके ये ऊपर वाला ब्लैक कड़ा इसके फिटिंग करने लगा हूँ। उसके बाद इसके पैनल रखेंगे, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। ये इसका मैंने अब ब्लैक कड़ा भी लगा दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं ये पैनल इसका रखने लगा हूँ। ये इसके ऊपर मैंने पैनल लगा दिया है, ठीक है। ये पैनल लगाते वक्त ये इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं ये इसके ऊपर ना हो। ये ऊपर जो इसके कनस बनी हुई है ना, निशानदेही हुई है, इसके अंदर अंदर ही पैनल हो। कहीं से हल्का सा भी ऊपर होगा ये पैनल आपका टूट जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना। अब इसके ऊपर मैं ये दूसरा ब्लैक कड़ा लगाने लगा हूँ। जब इसको मैंने ये पैनल बिल्कुल एडजस्ट कर लिया। ये अब इसका मैंने कड़ा पहले ऊपर से लगाया, फिर नीचे से लगाकर इसको मैंने ये फिटिंग कर दी है, ठीक है। अब हम इसके साथ हमें ये इसका एक ड्राइवर और इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पहले वाला ड्राइवर है उस प्लाई में अंदर जो फिक्स हुआ हुआ उसके वोल्टेज ज़्यादा हैं, ठीक है। इसको वोल्टेज कम चाहिए। जो इसमें इसका अलहदा मार्केट में से मिलता है ड्राइवर, अब हम वो इसमें इसका इंस्टॉल करेंगे, फिटिंग करेंगे उसकी। वो कैसे करना वो भी अब आपको मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने इस जगह पर ये इसका ड्राइवर लगा दिया अलहदा, ठीक है। इसके ड्राइवर लगाने से ये इसकी एक लाइट, ये जो इसमें एक हमने लाइट लगाई है एलईडी की पट्टी, उससे ये इसको एक ही हम जैक लगाएंगे, ये इसको रोशन कर देगा, ठीक है। ये जो इसका जैक पहले इसमें आ रहा था इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आ रहा था, उसको मैंने अब निकाल कर इस पर लगा दिया, ठीक है।
इस पर लगा दिया और इसके ऊपर ये मैंने इसको ये सप्लाई को सिर्फ 12 वोल्ट इस कार्ड को दे दिए अलहदा। अगर हम ये सप्लाई ना लगाना चाहें और भी अब लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि अब इसमें जो हमारे लैंप का ऑप्शन था वो तो अब ख़त्म हो चुका, वो तो हमने इसका लैंप के ड्राइवर अलहदा लगा दिए हैं। ठीक है, ये वाला इसका लैंप का हिस्सा बना हुआ है, ये अब हम सप्लाई इसका अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं और 12 वोल्ट की कोई भी सप्लाई लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने अलहदा 12 वोल्ट इसके ऊपर दे दिए कार्ड के ऊपर। ये जो इसका जैक है वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए और इसकी बैक लाइट रोशन के लिए, ये इसका ड्राइवर लगा कर इसको मैंने ये अब लगा दिया जैक। अब आपको मैं ये इसका जैक वगैरह लगा कर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अब लग चुका है, ये आप देख रहे हैं इसमें 12 वोल्ट आ चुके हैं। अब मैं इसको ये रिमोट की मदद से ऑन करने लगा हूँ। अब ये स्टैंड बाई से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके ये देख रहे हैं इसके बैक लाइट रोशन हो चुकी है। ठीक है, ये इससे भी इसका रोशन हो रहा है। अब हम इसके सिर्फ LVDS जैक लगाएंगे, फिर ये अब हमारी LED मुकम्मल रोशन हो जाएगी। ये हमारे इस ड्राइवर की मदद से ये इसकी जो बैक लाइट है ये अब रोशन हो रही है। जो इसमें पहले इसका ये वाला अंदर वाला ड्राइवर वो अब ख़त्म हो चुका, वो अब नहीं काम कर रहा, क्योंकि वो इसका था 22-23 वोल्ट का। ठीक है, इसको चाहिए तकरीबन 10-12 वोल्ट, 12 वोल्ट आते हैं। अगर हम वो इसमें लगा देंगे तो ये फ़ौरन इसकी ये जो बैक लाइट थी ये ख़त्म हो जानी थी, जल जानी थी। अब ये जलेगी नहीं, इसलिए ये इसका ड्राइवर मैंने अलहदा लगा दिया। अब इसके मुकम्मल इसके ऊपर ये LVDS जैक लगा कर आपको दिखाता हूँ कितनी सी इसकी लाइट रोशन हो रही है। ये अब मैंने इसमें ये LVDS जैक वगैरह लगा दिया है। ठीक है, इसकी फिटिंग वगैरह करने लगा हूँ। अब इसको मैं ये रख कर दोबारा आपको चेक कराता हूँ ऊपर से। अब ये मैंने इसको पावर दे दी, इसको मैं रिमोट से ऑन करने लगा हूँ। ये अब स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुकी है। अब इसकी लाइट देख लो, ये अब हमारे LED का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ चुका है। ठीक है जी, ये तो इसको वाटर डैमेज इस वजह से ये इसका नीचे वाला हिस्सा इसका ख़राब है। ठीक है, ये जो हमने इसकी लाइट डाली है वो उनका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं इसमें वीडियो डालकर आपको दिखाता हूँ। ये इसकी LED लगाने के बाद ये इसका ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से खूबसूरत रिज़ल्ट आ रहा है, ना को कलर में प्रॉब्लम है या ना ही इसकी लाइट का प्रॉब्लम है। ठीक, अब इसको मैं बाद में फिटिंग कर लेता हूँ। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स को अल्लाह हाफ़िज़।